चिल्ड्रन, जो अगला टॉपिक है हमारा वो है स्टेट एंड प्रूव। टॉपिक है आपका स्टेट एंड प्रूव ब्रीवेस्टर्स लॉ। रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है आपका ये स्टेट एंड प्रूव ब्रीवेस्टर्स लॉ। स्पेल है इसकी BREWSTER, ब्रीवेस्टर्स लॉ, राइट। वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक है ये। तो स्टेट एंड प्रूव ब्रीवेस्टर्स लॉ। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले चिल्ड्रन, आपको ये पता होना चाहिए कि पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन एक टॉपिक है, उसका भी थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। देखो, ये आपके पास एक ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। दिस इज अ ग्लास स्लैब, ओके। अब देखो ध्यान से, आपने क्या किया, यहाँ पे ये एक इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है चिल्ड्रन, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है। अब इसकी एक जो पार्ट है वो रिफ्रैक्ट हो गया चिल्ड्रन ऐसे। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। और एक जो रे है वो आपके पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज, सो अ पार्ट ऑफ दिस इंसिडेंट रे इज रिफ्रैक्टेड, अनदर पार्ट इज रिफ्लेक्टेड। समझो आप टॉपिक को। तो एक पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया और एक पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया, ओके। अब देखो, यहां पे ये एंगल आई होता है और ये एंगल आर होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमने यहां पे जो हमने लाइट ली वो अनपोलराइज लाइट है चिल्ड्रन। दिस इज अनपोलराइज लाइट। ध्यान दो, ये जो लाइट है आपकी ये अनपोलराइज है, ओके। मैं लिख देता हूं यहां पे, दिस इज अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज होती है जो सभी डायरेक्शन में होती है, नॉट स्कैटर्ड इन, नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो दिस इज अनपोलराइज, अनपोलराइज्ड लाइट है आपके पास, ओके। सो दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। अब ध्यान दो, एक एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे उसको हम P बोलते हैं चिल्ड्रन। दिस इज कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल, दिस इज कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो पोलराइजिंग होता है, वहां पे ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये कंप्लीटली प्लेन पोलराइज हो जाती है। ये दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड light, okay. Now see, so at a particular angle of incidence, which is called polarizing angle, reflected ray is completely polarized। इसको बोलते हैं हम, इस टॉपिक का नाम है पोलराइजेशन बाई रिफ्लेक्शन। चिल्ड्रन, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो तो हुआ ये तभी जब आपने यहाँ पे ये ग्लास स्लैब लिया और वहां पे ये सब हुआ, ओके। तो आपको इस ब्रीवेस्टर लॉ को समझने से पहले पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। मैंने आपको समझा दिया कि ये क्या होता है, ओके। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो ब्रीवेस्टर्स है ये क्या कहता है। तो ये कहता है दैट व्हेन लाइट इज इंसिडेंट, इसका स्टेटमेंट है व्हेन लाइट is incident, when light is incident at the interface, at the polarizing angle कर दो, when the light is incident at polarizing angle, at polarizing angle। मैंने आपको बता दिया कि polarizing angle क्या होता है ना। at the interface of the polarizing medium, at the interface of the
इंटरफेस मतलब जहां पे आपका ये रिफ्लेक्टेड मीडियम है और ऊपर वाला एयर है, एट द इंटरफेस ऑफ द पोलराइजिंग, एट द इंटरफेस ऑफ द, आप यहां पे कह सकते हो रिफ्रैक्टिंग मीडियम, एट द इंटरफेस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम, एट द इंटरफेस ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम। क्या हो गया यहां पे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, the refractive index of the medium, refractive index of the medium is equal to tangent of the polarizing angle, tangent of the polarizing एंगल। चिल्ड्रन ये इसका स्टेटमेंट है, आपने याद रखना। ये यानी ब्रीवेस्टर्स लॉ क्या कह रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम का, दिस इज नथिंग बट tan p, p इज द पोलराइजिंग एंगल। तो ये स्टेटमेंट आपने याद रखना यहां से, दिस इज गिवन बाय ब्रीवेस्टर्स, इसको हमने नंबर 1 दे दिया। अच्छा चिल्ड्रन, अगर आप देखें तो म्यू आपके पास होता किसके बराबर है, म्यू होता है साइन आई ओवर साइन आर के, ये सबको पता है। बट यहां पे आपको पता है कि यहां पे आई जो है आपके पास एट पोलराइजिंग एंगल, एट पोलराइजिंग एंगल, आपके पास पोलराइजिंग एंगल पे क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे आई किसके, आप ये कह सकते हैं इसमें कि एट पोलराइजिंग एंगल का मतलब जब आपके व्हेन रिफ्लेक्शन विल अकर व्हेन आई इज इक्वल टू पी, सो व्हेन आई इज इक्वल टू पी, तो आपके पास यहाँ पे आ गया म्यू इज इक्वल टू साइन पी अपॉन साइन आर। चलो इसको आप नंबर 2 दे दो। अब फ्रॉम 1 एंड 2, चलिए हम करते हैं यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2, हमने ले लिया यहाँ पे आपके पास आ गया साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू साइन पी ओवर साइन आर। चलो दो साइन आर कट गए, और इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास आ गया साइन आई इज इक्वल टू साइन पी। अब थोड़ा सा और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, आपने इसको थोड़ा सा और आपने इसको सिंप्लीफाई करना। तो हमारे पास यहाँ पे जो मैंने लिखा ना, यहाँ पे दिस इज tan p, मैंने यहाँ पे लिखना था tan p इज इक्वल टू साइन p ओवर साइन r। तो tan p की जगह हमारे पास आ गया साइन p ओवर cos p इज इक्वल टू साइन p ओवर साइन r। चलिए चिल्ड्रन, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा cos p इज इक्वल टू साइन r। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो इसको, cos 90 माइनस, आप यहां पे ले सकते हो साइन 90 माइनस पी। देखो साइन 90 माइनस पी कॉस पी होता है, और यहाँ पे आ गया आपका साइन आर। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 90 माइनस पी इज इक्वल टू आर, और आर प्लस पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज़ आपने अच्छे से नोट करनी। देखो चिल्ड्रन, ये आपका आई है, तो आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में अगर ये अगर आपके पास आई है या पी है तो ये भी पी होगा। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि पी प्लस आर जो है आपका वो 90 है। तो चिल्ड्रन आप देख रहे हो कि ये पूरा एंगल 180 का है, तो ये जो एंगल आपके पास यहाँ पे आएगा, चलिए मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पे, है ना। जैसे इसको मैंने नाम दे दिया ए ओ बी। तो मेरे पास देखो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, एंगल पी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल आर इक्वल 90। अब चिल्ड्रन इक्वल 180 है ना, एंगल जो है आपके पास ये 180 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल है ना यहाँ से यहाँ तक। ओके,
अब आर प्लस पी तो आपके पास 90 है चिल्ड्रन, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एंगल ए ओ बी प्लस 90 इक्वल 180। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ए ओ बी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट इज 90। तो अब आप देखो, आपने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया, ब्रीवेस्टर्स लॉ क्या कहता है, दैट व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट एट द, this is very concluding thing, that when light is incident at the polarizing angle, what happen, that a refracted ray and a reflected ray are mutually perpendicular to each other, perpendicular to each other। तो चिल्ड्रन, आपने क्या चीज यहां पे समझी, ब्रीवेस्टर्स लॉ क्या कहता है और पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन क्या होता है। वहां से इसका जो स्टेटमेंट है आपका ब्रीवेस्टर्स लॉ का कि म्यू tan p के बराबर होता है, हमने इसको नंबर 1 दे दिया। म्यू जो है आपके पास वो साइन आई ओपन साइन आर भी होता है, तो इसको नंबर 2 दे दिया। यहां से tan p इसके बराबर आ गया, सिंप्लीफाई करके cos p हमने प्रूव कर दिया कि r प्लस p आपका 90 होता है। तो यहां से आप प्रूव कर सकते हो कि ये जो आपके पास यहाँ पे दोनों रेज हैं, रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन क्या होती है, ब्रीवेस्टर्स लॉ क्या कहता है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है चिल्ड्रन, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपको, ये म्यू इज इक्वल टू tan p। ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके।